Good morning, dear children. Welcome to the online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am Sheeja, your Hindi teacher. So, in the previous class, what did you learn? Yes, it was a story about a little girl and the postman, right? And so, don't you want to hear the remaining part of the story? Yes, of course. So, let us continue the story in your Nangepar in your textbook, page number 58. Take it. हमेशा आने वाला हरीबा जब घर पर आया तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपये उसके हाथ में देकर धीमी आवाज में कहा, मुझे इसके जूते बना दो। हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, बना दूंगा बहन, नाप ले लूं। वो बोली, अरे मेरे पैर का नहीं, फिर किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा। तो क्या है? हमेशा आने वाला हरीबा, हरीबा दैट इज द नेम ऑफ द कॉबलर, कॉबलर मोची। हमेशा आने वाला हरीबा जब घर पर आया, सो व्हेन द कॉबलर केम टू हर हाउस, बेबी कॉल्ड हिम एंड गेव 5 रुपी नोट्स टू हिम एंड टोल्ड, मुझे इसके जूते बना दो। सो प्लीज मेक ए पेयर ऑफ शूज विथ दिस। हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा and then the cobbler looked at the feet of the girl and told or asked, बना दूंगा बहन, नाप ले लूं। Okay, of course I will make it for you, but नाप ले लूं, नाप means measurement. I want to take the measurement of the leg. वो बोली। Then girl told, अरे मेरे पैर का नहीं, it is not for me. फिर किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा। देन ही टोल्ड, कॉबलर हरीबा टोल्ड, देन किसके लिए बहन? फॉर होम द शूज। इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। सो शी वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड टू हियर दिस डाउट ऑफ द कॉबलर। उसको लगा कि मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा था। अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची को उसने कहा, 2 दिन बाद आओ हरीबा, मैं नाप दूंगी। सो शी फेल्ट वेरी मच कंफ्यूज्ड एंड एट लास्ट शी टोल्ड, ओके यू कम आफ्टर 2 days, देन आई विल गिव यू द मेजरमेंट ऑफ द फीट। दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुककर डाक देकर चला गया। एज यूजुअल पोस्टमैन केम टू हर हाउस एंड ही स्टूड देयर फॉर सम टाइम एंड चला गया, वेंट अवे। डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आई और सीढ़ियों से नीचे उतर आई। एंड देन गर्ल व्हाट शी डिड? यस, शी took the letters and put it on the chair and what she did? सीढ़ियों से नीचे उतर आई। She stepped down to the courtyard. फिर फ्रॉक की जेब से पत्थर निकालकर जाने वाले पोस्टमैन के पदांगों का माप लिया। And what she did? After taking the tap from her frock's pocket, she wanted to take the measurement of the footprint. The footprint, okay? Padang means footprint. Postman के पदांगों का माप लिया, माप measurement, माप नाप etc. measurement. आड़ा, सीधा, टेढ़ा, straight, round, every way she took the measurement of the what? Of the footprint of the postman. वह माप, वह आकार ध्यान में रखा और फिर उसी कष्ट के साथ वे कमरे में आ गई। एंड शी वेंट टू हर रूम। हरीबा को काम मिला। ही गॉट द जॉब ऑफ मेकिंग शूज। उस हिसाब से जूते तैयार किए। एंड ही मेड द शूज, द कॉबलर मेड द शूज और बेबी को ला कर दिए। एंड ही गेव द शूज टू द गर्ल। तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था। होली, व्हाट इज होली? यू नो, होली इज ए वेरी फेमस फेस्टिवल इन नॉर्थ इंडिया। एंड होली का त्योहार मनाया जा चुका था, द लास्ट डेज ऑफ होली। पोस्टमैन कब आएगा इसकी प्रतीक्षा करती हुई बेबी बैठ गई। एंड गर्ल वॉज वेटिंग फॉर द पोस्टमैन। वाई? दोपहर को पोस्टमैन आया, बेबी के आने की राह देखने लगी। शी वॉज वेटिंग फॉर द पोस्टमैन एंड ही विल कम एट मिड डे।
दोपहर means midday. पैर घसीटती घसीटती baby आई. Why she पैर घसीटती means because she was lame. That is why घसीटती. Baby आई. She came to where in front of the house. उसके हाथ में पुराने समाचार पत्र में लिपटा एक बंडल था. And in the hands of baby or baby's hands, what was inside her hands? हाथ में पुराने समाचार पत्र में लिपटा एक बंडल, and it was covered with पुराने समाचार पत्र means old newspaper, समाचार पत्र newspaper, पुराना old. So that bundle was covered with the old newspaper. अहाते में आकर baby घड़ी रही, and she came in front of the house and she stood there waiting for the postman. सदैव की बांधी बिना अधर खोले वह मुस्कुराया और पत्रों का गट्ठा उसने बेबी के हाथ में दे दिया. What the postman did? सदैव की बांधी, as usual, you always do like that. How? बिना अधर खोले, बिना अधर means lips, बिना अधर खोले, without opening the lips at all, वह मुस्कुराया, he smiled at the girl. और पत्रों का गट्ठा उसने बेबी के हाथ में दिया. He put the letters were in the hands of baby. And बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल जमा दिया. So in return, what she did? Girl gave the bundle to whom? To the postman. अचरज में सक पका कर उसने बंडल खोला. So very much surprised. Suddenly अचरज में सक पका. Suddenly he was surprised and bundle खोला. He opened the bundle. भीतर सुंदर जूते थे, and he could see inside the bundle. What was it? Yes, it was beautiful chappals or shoes. Postman मन ही मन कहूड़ा. Then he was very much surprised to see these beautiful shoes, and he told मन ही मन. That means inside his mind, in his mind. इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए. So यह लड़की, इस बच्ची, what she did? मेरे नंगे पैर को जूते दिए. She gave a pair of shoes for my bare foot. And उसके पैर नहीं, तो इस लड़की को पैर नहीं. She was lame. And वे मैं कैसे दे सकूंगा? So मैं कैसे दे सकूंगा? How can I give the legs, or how can I compensate her remedy, that deficiency? Okay. So वे मैं कैसे दे सकूंगा? This girl, she was not having legs at all, and how can I give it to her? So he was very much confused or depressed. काम खत्म करके वह पोस्ट ऑफिस गए, and after finishing the work he went to the post office. Straightly he went to the post office. बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, and he went to the superior officer. बड़े बाबू means senior officer or superior officer के सामने, in front of him he went and जाकर बोला. He told to the senior officer, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं बदली कर दीजिए. साहब, सर प्लीज मेक ए ट्रांसफर फॉर मी. वाई? सिटी में कहीं बदली कर दीजिए, मुझे सिटी में बदल करना चाहिए. प्लीज गिव मी ए ट्रांसफर टू एनी अदर प्लेस इन द सिटी, एंड प्लीज गिव मी ट्रांसफर फ्रॉम दिस प्लेस, because he did not want to face the girl again. That is why the postman decided to get the transfer from this post office. Okay, the greatness of the great mind of this girl. Okay, and this story is very much impressed, isn't it? And so you read the story very well and study the meanings, and after that I have attached the notes. You take down the notes and do the test paper and post it. Okay, so see you in the next class again. Bye. Have a nice day.